हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं किशोरावस्था की ओर। ये पार्ट 5 है साइंस बुक का। ठीक है, इसका पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हम डाल दिए हैं, तो उसको पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, शारीरिक आकार में परिवर्तन किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अब पढ़ने को मिलेगा। तो क्रियाकलाप 4 करेंगे। इसके लिए अपने कक्षा के किसी छात्र के कंधे और सीने के माप नोट कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने दोस्त का जो होता है कंधे का साइज उसको नाप लेना है, सीना का साइज नाप लेना है, छाती का साइज। ठीक है, अब अपनी निचली कक्षा के छात्रों के कंधे और सीने का माप को भी नोटिस करेंगे। अब जो जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं उनका भी कंधे का सीना का माप ले लेंगे और देखेंगे इसमें क्या अंतर है। ठीक है, क्या आप कुछ अंतर बता पाएंगे? आप देखेंगे कि किसी की निचली कक्षा की अपेक्षा आपकी कक्षा के छात्रों के कंधों एवं सीने की चौड़ाई होती है, मतलब चौड़े होते हैं। अब देखेंगे कि जो जूनियर क्लास में बच्चे छोटे होते हैं उसके कंधों की साइज जो है छोटा होता है, जबकि आपके क्लास में 8 क्लास के बच्चों के चौड़ा होता है, ये सीना है ना, कंधा चौड़ा होता है। तो ये क्या बताता है कि इसमें परिवर्तन आया हुआ है। ठीक है, इसका क्या कारण है कि ये यौना आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसका यही कारण है कि ये दर्शाता है कि ये जो बच्चे हैं यौना आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जब वृद्धि के कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियां के कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देख के आप बता सकते हैं कि अब यौनावस्था में ये बच्चे पहुंच रहे हैं। ठीक है, साथ ही लड़कों की शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा गठीली होती है। तो लड़कों का जो ये मांसपेशियां होती हैं क्या हो जाता है, गठीली हो जाती है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। और क्या परिवर्तन होता है, अब हम लोग देखेंगे स्वर में परिवर्तन। बोलने का जो टाउन है ना, टॉन में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये क्या परिवर्तन होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सुरेश यह जानने को उत्सुक है कि उसकी आवाज़ भारी और फटने जैसी क्यों लगती है, परंतु लड़कियों की आवाज़ तो पतली क्यों सुनाई देती है। तो देखेंगे लड़कों का जो ये होता है कि जब यौनावस्था आरंभ होता है तो उस दौरान क्या होता है कि उनके स्वर यंत्र जो होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग लेरिनेक्स भी कहा जाता है, इनमें वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। और ये वृद्धि होने की वजह से लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ नजर आता है। आपका अगर गला इस टाइप का है ना, इस टाइप का, तो जब आपका ये स्वर यंत्र यानी कि लेरिनेक्स जब बढ़ेगा ना, तो इस तरीके से आपका गला क्या हो जाएगा, हल्का सा उठा हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका गला उठा हुआ नजर आता है। आगे से लड़कों में ऐसा होता है, लड़कियों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जिसके वजह से हम लोग आवाज़ क्या हो जाता है, ऐसा फटा हुआ आता है। ठीक है, इसे एडम एप्पल भी कहते हैं, इसको हम लोग एडम एप्पल भी बोलेंगे या कंठमणि कहा जाता है। लड़कियों में क्या होता है कि लड़कियों में यह अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से यह सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। ठीक है, स्वर यंत्र में कभी कभी अनियमित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भरभराने लगता है, परंतु कुछ दिनों के बाद स्वर सामान्य हो जाता है। ठीक है, तो ये आवाज़ क्या है, कुछ दिनों के बाद सामान्य हो जाएगा। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ दिखाया गया है कि कंठमणि क्या है, एडम एप्पल कहाँ पर है। ठीक है, इसके बढ़ने की वजह से लड़कों में आवाज़ थोड़ा सा भारी आने लग जाता है। ये सारे परिवर्तन कब होता है, हम लोग का किशोरावस्था में होता है। ठीक है, एडोसेंस में होता है ये सारी चीज़ें। स्वर और तेल ग्रंथि की क्रियाशीलता के वृद्धि के कारण ऐसा होता है। आपने अनुभव किया होगा कि किशोर या किशोरियों में यौना आरंभ के दौरान चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में स्वेद और तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। ठीक है, ऑयली फेस हो जाता है। ऑयली मतलब चिपचिपा, तेल लगेगा, फेस में तेल लगा हुआ है ना, पिंपल्स आ जाएंगे, छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि किशोरावस्था की ओर अग्रसर है। ठीक है, कुछ ग्रंथियां जैसे कि स्वेदक ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि स्रावित वाहिका द्वारा स्रावित करती है। ये ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रक्त वाहिका में डाल देते हैं, इसलिए उन्हें नलिका वहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि नलिका वहीन ग्रंथि किसको बोलते हैं, तो ये वाला चीज़ आप लिख देंगे तो क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं। पिछले अध्याय में दर्शाए गए मानव जनांगों का पुनर्वलोकन कीजिए और यौन आरंभ में लड़कों में वृषक से शुक्राणु का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय के साइज में वृद्धि हो जाती है और अंडे
परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निषेचन भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती हैं इसी दौरान होती है। मानसिक और बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग इस उम्र में आते हैं तो और भी कुछ परिवर्तन होता है। इसमें से क्या क्या, मानसिक परिवर्तन होगा, बौद्धिक विकास हो जाएगा, संवेदनात्मक परिपक्वता आ जाएगा। संवेदनात्मक अभी समझा रही है क्या चीज़। ठीक है, सबसे पहले समझते मानसिक। किशोर में पहले की अपेक्षा अधिक बौद्धिक विकास होगा। अब ये लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने लग जाते हैं। ठीक है, कौन चीज़ क्या है और किस लिए। किशोरावस्था में सोचने के ढंग में परिवर्तन आ जाता है। इस अवस्था में सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसी अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीख सकते हैं और इसी अवस्था में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ भी सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं आपको लग रहा हो कि ये चीज़ बढ़िया है ना, अट्रैक्टिव चीज़ है, लेकिन उधर नहीं जाना है, क्योंकि यही अवस्था है जहाँ पर आप बिगड़ने का सबसे ज़्यादा चांस है और यहीं पर आपको संभल के रहना है। ठीक है, कभी कभी किशोर शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करते हुए स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। तो ये चैप्टर इसीलिए हम लोग का इस टेक्स्ट में दिया हुआ है, ताकि जो भी हम लोग शारीरिक तौर पे है ना बदलाव आ रहा है उसको हम लोग समझ पाएँ कि ये साइंटिफिक है, ये सभी के जीवन का एक फेज होता है ना। आज हम लोग हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग इस फेज को पास नहीं किए, हम लोग के भी समय में ऐसा रहा होगा। आप लोग भी इसको पास कीजिए, आने वाले जनरेशन मतलब जो भी है, जो भी जन्म लेगा तो इस एज को पास करेगा और ये सारी बदलाव को देखेगा। तो इसीलिए आपको अवेयर करने के लिए ये चैप्टर किशोरावस्था की ओर को चैप्टर को डाला गया और हमको ये चैप्टर बहुत बेहतरीन लगा कि 8th क्लास में डाला गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। बहुत बेहतरीन ये चैप्टर है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है। ठीक है, जो भी परिवर्तन हो रहा है प्राकृतिक तौर पे होता है, नेचुरल चीज़ है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है और ये जरूरी भी है। ठीक है, लॉन्ग लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, तो आप जान चुके हैं कि किशोर एवं किशोरियों के शरीर में होने वाले बदलाव भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम लोग देख लेंगे लड़कों लड़कियों में, जो लड़कों के शरीर में, लड़कियों के जो शरीर है उनमें जो बदलाव होता है अलग अलग तरह का बदलाव होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें समान नहीं होती, बाकी कुछ चीज़ें अलग अलग होती है। जैसे युवा अवस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है, तो लड़कियों का जो स्तन होता है उसका विकास होने लगता है, तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ठीक है, ये सब युवा अवस्था में होता है। ये लक्षण चूंकि लड़कियों और लड़कों के पहचान का अलग करने के में सहायता होता है। इसी से पहचान हो जाता है कौन लड़की है और कौन लड़का है, दूर से ही देख के बता सकते हैं। इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो अगर लिखने के लिए आए कि आप गौण लैंगिक लक्षण से क्या समझते हैं, तो ये चीज़ आप उदाहरण से बताइएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों का आरंभ कौन करता है? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। हार्मोन क्या है? यह रासायनिक पदार्थ है। यह अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलने लगते हैं, इसी में टेस्टोस्टेरोन भी बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, यह हार्मोन लड़कों में बदलाव का कारण बनता है। हार्मोन जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब आने लगेगा बॉडी में, है ना, निकलने लगेगा, तो इससे समझ जाना है कि अब लड़कों में क्या अब बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और ये जो है बदलाव का कारण है जिसके बदलाव के बारे में आप जान चुके हैं और क्या क्या बदलता है आप ऊपर में पढ़ चुके हैं। लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय में स्त्री हार्मोन, तो स्त्री हार्मोन तो आपको याद रखना है, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, लड़कियों में स्त्री हार्मोन अथवा इसका नाम है एस्ट्रोजन। लड़कियों में एस्ट्रोजन स्रावित होने लगता है, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन स्रावित होने लगता है, ये अवस्था में आने पर। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन स्रावित होगा ना, इससे क्या हो जाएगा, जिससे स्तनों का विकास होता है। और टेस्टोस्टेरोन स्रावन होने से क्या होता है, इससे भी लड़कों में बदलाव आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम हार्मोन सीक्रेट का पता बेलिस एवं स्कर्टलिंग ने 1902 ईस्वी में लगाया था और उसकी अवधारणा को 1905 में स्पष्ट किया गया था। तो सबसे पहले पता 1902 ईस्वी में लगा, लेकिन 3 साल लग गए इसको प्रूव करने में। 1905 में इसको प्रमाणित भी कर दिया कि हाँ इस तरह का ये हार्मोन है जो कि बॉडी में निकलता है। ये दोनों साइंटिस्ट हम लोग के महान साइंटिस्ट यहाँ दोनों का फोटो दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको एक बार प्रणाम कर लीजिए।
अर्नस स्टेर्लिंग और विलियम वेस्ली से। नेक्स्ट हम लोग पास में दिया हुआ है, इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिचुटरी ग्लैंड है ना, द्वारा स्रावित किया जाता है। आइए अभी जनन प्रक्रिया में हार्मोनों की भूमिका को जाने, और इसको हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और जो जनन में हार्मोन की भूमिका हो तो इसके लिए एक सेपरेट और लास्ट वीडियो बनाएंगे, उसके बाद पूरा चैप्टर हो जाए खत्म, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अभी मेरा कोशिश है पहले चैप्टर पढ़ा लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम टाइम में करवाते चलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू हम डाल रहे हैं, ठीक है। अगर चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो देखें तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।